हमारे दिमाग में चलता है कि भाई सीट से और रोड एक्सीडेंट से क्या लेना देना है ना। आप देखे होंगे ट्रेनिंग लेने के टाइम पे बहुत बार देखे होंगे कि हम गाड़ी में बैठ के कार स्टार्ट करके यहाँ से चलते हैं, थोड़ी दूर जाने के बाद में हम बैठे वाली सीट के नीचे से एक साउंड आता है। बस कैसे आता है? टिक करके एक साउंड आता है। कभी देखे होंगे स्पीड ब्रेकर जंप करने के टाइम या फिर गाड़ी खड्डे में गिरेगी तब क्या होता है? टिक क्लिक करके एक साउंड आता है। तो मान लो वो साउंड आने से पहले चाहे आप 1 किलोमीटर चलाओ 10 किलोमीटर चलाओ, आपकी गाड़ी की सीट जो है ना वो लॉक नहीं हुई, तो आप सिर्फ हवा में ड्राइव कर रहे थे। इस बीच अगर वो लॉक होने से पहले, वो आवाज आने से पहले अगर आप ब्रेक करते तो आपकी सीट पीछे चली जाती। तो देखो अगर पीछे जब सीट चली जाती है तो क्या होता है? पैर आपके पहुंच नहीं पाते। पैर जब नहीं पहुंचेंगे तो आप जिस स्पीड से जा रहे हैं, आगे सब रुका है और आप वही स्पीड से जाके वहां ठोक गए। आप सामने आने की अगर कोशिश करेंगे तो सामने भी नहीं आ पाएंगे। क्यों? बेल्ट लगा रहेगा, इस बीच गाड़ी छूट जाएगी। जो स्पीड से जा रहे हैं उसी स्पीड से। तो यहाँ पे मेन प्रॉब्लम ये आता है कि हम जब सीट एडजस्टमेंट करते हैं तो एक साइड से ऐसे उठा देते हैं, एक साइड से ऐसे उठाते हैं उसको, एडजस्टमेंट लीवर को एक साइड से उठाते हैं और जितना चाहिए उतना करके छोड़ देते हैं। एक साइड से जब उठाते हैं एक तो लॉक होता है, दूसरा वाला लॉक नहीं होता है। अब आप देखेंगे 90% जो हमारे गाड़ियों में जो सीट एडजस्टमेंट के क्लैम्प्स आते हैं वो किस तरह से रहते हैं? वो इस तरह से यू क्लैम्प होते हैं, है ना, जिसका एक लॉक इधर बैठता है, एक लॉक इधर बैठता है, और हम हमारे यहाँ से उठा देते हैं ऐसे राइट से पकड़ के ऐसे उठा देते हैं, तो इस तरफ का अनलॉक होता है, इस तरफ का लॉक नहीं होता है। तो इसमें प्रॉब्लम क्या होता है कि जब आप देखे होंगे जब सीट हम ऐसे उठा के एडजस्ट करते हैं तो एक साउंड आता है, एक चीज कुछ रगड़ रही है ना। कभी भी हम सीट एडजस्टमेंट कर रहे हैं तो वो साउंड को आने नहीं देना है, आने नहीं देना है। तो हम सही तरीके से वो लीवर को ऑपरेट करना है, साइड से नहीं, सेंटर से। अब मैं आपको यहाँ पे एक एग्जाम्पल बता दूं कि हम आए दिन घर पे लैपटॉप यूज करते हैं। 90% हमारे जो लैपटॉप होते हैं उसके ये इंजर्स टूट जाते हैं ना, ये जो पीछे रहते हैं इंजर्स टूट जाते हैं। गलती कंपनी की नहीं है, हमारी गलती है। क्यों? 90% हम लोग क्या करते हैं, जल्दबाजी में यहाँ से उठा देते हैं, क्योंकि यहाँ से आसान रहता है हमारे को उठाने के। कॉर्नर से हाथ घुस जाएगा, उंगली फिंगर अंदर चला जाएगा, ऐसे करके उठाते हैं। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं मैं यहाँ से उठाया हूँ, इस तरफ का उठाया ना लास्ट तक, तो ये भी ऐसे ही है। अगर आप यहाँ से उठाओगे तो ये तो उठ जाएगा, ये नहीं उठेगा, फिर ये साउंड करने लगेगा। उसके बाद क्या होता है, जब आप ब्रेक लगाते हैं वो सही से लॉक नहीं होके इस तरह से लॉक होता है। हम जब अनलॉक करते हैं तो बाहर आता है, एडजस्ट होता है, उसके बाद लॉक होता है। जब हम लोग जो है ना एक साइड से करते हैं, एक तो पूरा आ जाता है, एक यहाँ से लगने लगता है। अब जब हम ऐसे ही करके कंटिन्यूज करेंगे उसके बाद क्या हो जाता है, या जब ब्रेक करेंगे तो यहाँ से ऐसे निकल जाता है, उसके बाद हमारी सीट पीछे चली जाती है। तो किस तरह से हमें करना है, सेंटर से उठाना है और आवाज नहीं आना है, वो जो रगड़ने वाली आवाज आती है वो नहीं आनी चाहिए। सेंटर से उठाओ और अब आपको जितना हाइट चाहिए उतना हाइट सेट करके छोड़ दो। अब हमें कैसे पता चलेगा कि हमारी सीट एडजस्टमेंट जो है सही है? तो आप अपना लेफ्ट लेग क्लच पे रखिए और उसको फ्लोर तक दबाओ, ठीक है। ये फ्लोर तक हम लोग दबा रहे हैं और उसके बाद जब वापस आ रहा है तो आसानी से आना चाहिए। ये नहीं कि आप फ्लोर पे दबा रहे हैं तो आप ऐसे करके दबा रहे हैं। अगर ऐसे करके दबा रहे हैं तो गलत है, एक स्टेप और आगे आना है। तो यहाँ से और एक स्टेप करना है, ये हील आपकी नीचे रहेगी, यहाँ से ये इस तरह से नीचे तक जाना है, वापस ऊपर तक आना है। ये नहीं कि पैर उठा रहे हैं, हील उठा रहे हैं, ऐसे दबा रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, तो आपको पूरी क्लास खत्म हो जाएगी लेकिन क्लच वाला पॉइंट नहीं पता चलेगा, ठीक है। ये चीज को ध्यान में रखना है हम लोग को। और दूसरी चीज यहाँ पे देखेंगे कि ये तो हो गया हमारा हाइट एडजस्टमेंट। हाइट एडजस्टमेंट होने के बाद में अब नेक्स्ट क्या रहता है हमारा, बैक रेस्ट। अब बैक रेस्ट देख रहे हैं आप, बैक रेस्ट को किस तरह से एडजस्ट करना चाहिए, बहुत से लोगों को कंफ्यूजन रहता है। अनकंफर्ट बैठ के अगर आप ड्राइव कर रहे हैं तो ड्राइविंग नहीं सीख पाएंगे और इसके लिए भी आपको जो है ना रोड एक्सीडेंट हो सकता है। जैसे आपने हाथ घुमाया, ये जाके यहाँ लग गया, मार लग गया, तो आप घुमा नहीं पा रहे, छोड़ देंगे वहां पे। तो इसकी वजह से भी जो है ना साइड में जो गाड़ी लगी रहती है, आगे कोई रहता है, हम घूम नहीं पाते, दीवार में जाके गाड़ी ठुक जाती है। तो कंफर्ट रहना है, अनकंफर्ट नहीं रहना है।
तो हमारे दोनों हाथ नीचे रखो स्टीयरिंग के से, व्हील के, यहाँ से जब हाथ चलते हैं ऊपर में आने तक आसानी से मिलना चाहिए। ये नहीं कि यहाँ आने के बाद आप आगे को जा रहे हैं, तो फिर सही नहीं। क्या करना है, एक स्टेप बैक रेस्ट को आगे को करना है और आपका हाथ आसानी से फिरना है। क्यों ये हम लोग सेट कर रहे हैं, मान लो कि अगर हम एक लेफ्ट टर्न ले रहे हैं, हमारा बैक रेस्ट सही नहीं है, तो हमारा हाथ जब यहाँ से चलेगा आधी दूर जाने के बाद ये हाथ यहाँ से छूट जाएगा। तो हम जितनी स्टीयरिंग घुमाए हैं उतनी फोर्स से वो वापस आके साइड में चलने वाली गाड़ी को रगड़ती है, क्योंकि हमारी गाड़ी ऐसे जाके ऐसे टर्न होती है। आप पूरा स्टीयरिंग नहीं घुमाया, आधे पे आपका हाथ छूट गया, तो ये क्या होगा, फिर ऐसे साइड में आके दूसरी गाड़ी को ठोक देगी। तो करना ये है, नीचे से इस तरह से सेट करना है और आसानी से हमें सेटिंग आना चाहिए। और यहाँ पे एक और चीज देख रहे हैं, बहुत से लोग क्या करते हैं, बैक रेस्ट निकाल के फेंक देते हैं। अगर उनसे पूछें कि भाई आपने हेड रेस्ट क्यों निकाल दिया है, तो बोलेंगे मुझे रिवर्स लेने के टाइम वो डिस्टर्ब कर रहा था, इसके लिए निकाल दिया। तो उसको ऐसे ऊपर की तरफ करो, बीच से गैप आएगा, उसके अंदर दिखेगा, ठीक है। तो बहुत से लोग क्या करते हैं, निकाल फेंक के पीछे डिक्की में डाल देते हैं। तो बोलेंगे हमको कि क्यों निकाल दिया है, तो बोलते हैं कि भाई मैं जब रिवर्स ले रहा हूँ तो मुझे वो दिख नहीं रहा पीछे का हिस्सा। तो अगर नहीं दिख रहा है तो उसको सब चारों को ऊपर की तरफ करो और अपना जो है ना पीछे का व्यू देख सकते हैं आप। अब ये हेडरेस्ट निकालने से हमें क्या नुकसान है, ये हेडरेस्ट हमारी दो तरीके से जान बचाता है। किस तरह से, अब जैसे आपकी गाड़ी का रोड एक्सीडेंट हो गया है, मान लो कि 100 की स्पीड में आप जाके गाड़ी ठोक दिए हैं कहीं पे, तो क्या होता है, सबसे पहले हमारी बॉडी सामने जाती है, उसके बाद वही फोर्स से फिर पीछे आती है। जब पीछे आती है तो हमें पीछे ये हिस्से में बैक रेस्ट रोकता है। अगर आपका हेड रेस्ट नहीं रहेगा तो क्या होगा, ये आपका नेक जो है यहाँ से इस तरह से पीछे की तरफ मारेगा और ये बोन फ्रैक्चर होके आदमी उसी जगह पे मर जाएगा। उसको एक खरोच भी नहीं आएगी, फिर भी वो डेथ हो जाएगी, क्योंकि ये यहाँ से उसी फोर्स से पीछे की तरफ मारता है। अगर वही हेडरेस्ट आपका रहेगा तो रुकेगा यहाँ, तो इस हिसाब से उसको निकालना नहीं चाहिए। दूसरी तरीका ये है कि ये हेडरेस्ट हमें कैसे बचाता है। हेडरेस्ट आप देखे होंगे किस तरह से रहता है, ये कुशन बना रहता है और नीचे की तरफ आपको दो रॉड लगे रहते हैं, है ना। ये रॉड बहुत शार्प रहते हैं और स्टेनलेस स्टील से बने हुए रहते हैं। तो ये आपको किस किस तरह से आपकी जान एक और तरीके से बता सकता है। एक तो आप एक्सीडेंट होने पे, दूसरा कब बचा रहा है, गाड़ी आपकी पलटी मार गई, विंडोज एंड डोर्स क्लोज, गाड़ी में आग लग गई, विंडोज और डोर्स क्लोज, गाड़ी आपकी पानी में गिर गई, विंडोज और डोर्स क्लोज, आप कुछ नहीं कर सकते। यही वो चीज है जो आपकी जान बचा सकती है। यहाँ पे बटन दबाओ और इसको खींचो ऊपर, सीट से बाहर निकलेगा, कुशन को इस तरह से हाथ में पकड़ो और थड़ाल से जो आपकी नजदीक वाली सी जो भी शीशा है उस शीशे को तोड़ो और वहां से आप बाहर आ सकते हैं। एक और, अगर आपके ब्रांडेड कंपनी अगर है गाड़ी है तो वो लोग अपनी गाड़ी में पैसेंजर सेफ्टी के लिए इस तरह का एक टूल देते हैं, जिसको सेफ्टी टूल बोलते हैं। इस तरीके से हमारे जैसे पैर के पास में सीट के नीचे रख सकते हैं, या नहीं तो अगर आपको टूल बॉक्स करीब है वहां पे रख सकते हैं, या नहीं तो आर्म रेस्ट के नीचे भी रख सकते हैं, आप कहीं पे भी रख सकते हैं। इस तरीके का टूल रहता है, इससे आप अपना शीशा तोड़ो और यहाँ से पीसेस बनाओ उसको छोटे छोटे, ठीक है। अगर आपका बेल्ट भी लॉक हो गया तो यहाँ से बेल्ट इसके अंदर डालो और ऐसे खींचेंगे तो बेल्ट कट जाएगा और अपना बाहर आ सकते हैं। ये अगर आपको चाहिए तो ऑनलाइन में भी मिलता है, आप सेफ्टी टूल मंगा सकते हैं, इस तरीके का होता है। बाकी सब मैनुअल तरीके से करना है, अगर हमारे पास में वो नहीं है तो इसी तरीके का हम यूज करके आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है सीट बेल्ट। सीट बेल्ट लगाने के लिए बहुत बार बहुत सारी परेशानियां होती रहती है, जिसमें स्टूडेंट को सीट बेल्ट लगाने में बहुत तकलीफ होती है। तो क्यों तकलीफ हो रही है वहां पे आप देखेंगे कि इसका लगाने का तरीका हमें पहले सीखना चाहिए, ठीक है। अगर ये सीट बेल्ट आप सही से इस्तेमाल नहीं करेंगे, लॉक अनलॉक सही से नहीं करेंगे, तो आपकी नाक आंख फूट सकती है। यहाँ तक कि ये साइड वाला जो शीशा होता है जो डोर के पास लगा रहता है वो भी टूट जाएगा। आप देख होंगे बटन प्रेस करते भागता है वैसे, है ना। और जो बकल होता है वो बहुत हार्ड मेटल से बना रहता है। तो बेल्ट लगाने का तरीका कैसे है, गाड़ी में बैठ गए हम, ओके, राइट हैंड यहाँ पे ले जाओ, ठीक है। फास्ट नहीं खींचना है। फास्ट खींचने का मतलब है
एक्सीडेंट, क्योंकि जब एक्सीडेंट होता है तो एकदम से जाते हैं तो बेल्ट जाने नहीं देता हमें आगे, तो इसको धीरे से खींचना है। यहाँ तक लाओ, इसको होल्ड करो, फिर से एक बार लो, थोड़ा सा खींचो, बकेल कहाँ आया, यहाँ पे आ गया। जितनी दूर चाहे आप ले जा सकते हैं आसानी, कोई दिक्कत नहीं हुई। बस बकल को इसमें लगा दो और इसके बाद छोड़ दो। बेल्ट लगाने का तरीका कैसे है, इस तरह से जा रहा है, उसके बाद इस तरह से आ रहा है, ठीक है। ये वी शेप में बनेगा, है ना। तो पहले जो है ना, हमें बहुत से लोग देखते हैं कि यहां से ऐसे लगाते हैं, सही है, सही नहीं। अगर इनसे पूछ ले कि भाई आपने यहाँ से क्यों डाला है, इसका तो कोई मतलब ही नहीं है, तो वो आपसे बोलेंगे कि मुझे यहाँ रगड़ रहा है। भैया अगर तुम्हें रगड़ रहा है तो यहाँ से रखो, है ना। अगर लेडी चला रहे हैं तो चुन्नी से रखो, भाग दो, ठीक है। यानी आप अगर नॉर्मल बनियन पहन रहे हैं जिसका कॉलर नहीं है तो कुशन मिलता है, उसको कुशन लगा दो, यानी आपको क्लीनिंग वाला क्लॉथ आता है वहां पर लपट दो, लेकिन इसी तरीके से डालना। ये नहीं कि यहाँ रब कर रहा है करके आप उसको नीचे से डालोगे तो कोई मतलब नहीं है। जब गाड़ी जाके एक्सीडेंट होगी तो आप सीधे सीधे स्टेयरिंग में लगेंगे, उसी फोर्स से जाके स्टेयरिंग में ठुक जाएंगे यहाँ से, और उसी हिसाब से एयर बैग भी ओपन होता है तो फिर वो उल्टा मार लगेगा। ये तो ये लग रहा है, उल्टा वो भी मारेगा, है ना। तो ये सारी चीजों का हमें ध्यान रखना है। अब यहाँ पे हमने लगाने का तरीका सीख लिया है, ये खींचे हैं, यहाँ तक लाए हैं, उसके बाद एक और बार खींचे हैं, होल्ड किए हैं, बगल को इसके अंदर लगाए हैं, ये छूट गया, यहाँ से इधर आया है और इस तरह से स्टमक से राइट में आ गया है। तो इसको करना क्या चाहिए, जब हम वापस छोड़ना है, निकालना है, जैसे गाड़ी से उतरना है, तो बहुत से लोग का हाथ यहाँ पे ही रहता है, देखो वी शेप बना है और हाथ अंदर से रहता है हमारा स्टीयरिंग पे। अगर बटन दबाओगे यहाँ पे तो ठक से आके यहाँ लगेगा, और इस जगह में जब लगता है तो आपको तो पता है आधे एक घंटे तक तो काम नहीं करता हाथ, है ना। और इतना फोर्स से लगता है, कभी कभी ये जो बोन आता है यहाँ पे छोटा वाला, वो फ्रैक्चर भी हो जाता है। तो किस तरह से हमें करना चाहिए, जैसे लगाए हैं वैसे निकालना है। अब ये यहाँ से लगा है ना, इसको यहाँ से उठाओ ऐसे, ठीक है, इसको होल्ड करो और यहाँ पे बटन दबाओ, बटन लूज हो जाएगा, हाथ से पकड़ो और लाके इसको साइड में डालो और ये अपना अंदर की तरफ चला जाएगा, ठीक है। इस तरह से लगाने का तरीका और निकालने का तरीका। दूसरी चीज है स्टीयरिंग। स्टीयरिंग व्हील को किस तरह से हम लोग यूज करना चाहिए। अब यहाँ पे हम लोग सीख रहे हैं कि स्टीयरिंग व्हील को किस तरह से यूज करना चाहिए। आप देखेंगे बहुत से लोग क्या करते हैं, ये फिंगर को अंदर की तरफ रखते हैं। अगर अंदर रखोगे तो गलती कर रहे हो, टर्न नहीं कर पाओगे, ये फंसेगा फिर। ये होना चाहिए बाहर। जब ये बाहर आएगा तो आपको पता भी चलेगा कि आपकी गाड़ी सीधी जा रही है कि टेढ़ी जा रही है ना। तो यहाँ पे देखो दोनों हाथ ऐसे रखे हैं हम लोग, ये सीधा होना चाहिए। अगर आपकी गाड़ी इस तरफ को जा रही है तो आपके थंब बेंड होंगे। अगर आपकी गाड़ी को सीधे ले जाना है तो आपको क्या करना है, इसको सीधे करना है। और अगर आपकी गाड़ी राइट में जा रही है तो इसको सीधे करना है, ना कि लेफ्ट करना है। बहुत से लोग क्या करते हैं, गाड़ी अगर राइट जा रही है तो पूरा लेफ्ट कर देते हैं, फिर सीधे लेफ्ट हो जाएगी वो, फिर उसके बाद फिर राइट करते हैं, फिर राइट हो जाएगी। इतने में इंस्ट्रक्टर क्या करेगा, ऐसे हाथ लगा के होल्ड कर देगा, वो क्या करेगा, सीधी करेगा। तो आपको समझना चाहिए, दोनों हाथ ऐसे रखें, मेरा हाथ जैसे टेढ़ा हो रहा है तो इस तरफ जा रही है, इसको सीधे कर रहा हूँ, और इस तरफ जा रही है, इसको सीधे कर रहा हूँ, ठीक है। पहले तो हमें समझना चाहिए कि गाड़ी सीधे कैसे जाती है ना। आप देखे होंगे कार के ये दो पीछे वाले टायर रहते हैं, घूमते नहीं है ना। कौन से टायर घूमते हैं, सामने वाले राइट और लेफ्ट होते हैं। याद रखो ये चारों टायर एक साथ जब सीधे रहते हैं तो ही गाड़ी हमारी सीधी जाती है, ठीक है। अब हमें इस तरह से हम लोग जा रहे हैं, हमारी गाड़ी के चारों टायर सीधे हैं तो हमारी गाड़ी सीधी जा रही है ना। अगर हमारी गाड़ी राइट में जा रही है, हमें सीधे जाना है तो उसको सेंटर करना है। अगर लेफ्ट में जा रही है तो उसको सेंटर करना है, ठीक है। इस हिसाब से हम जब चलाएंगे तो ही गाड़ी हमारी सीधी जाएगी। और बहुत से लोग गलती ये करते हैं कि स्टीयरिंग कंट्रोल करने के टाइम पे, चलाने के टाइम यहाँ देखते हैं, यहाँ नहीं देखना है। कहाँ देखना है, लॉन्ग व्यू देखना है। लॉन्ग व्यू आप जब देखेंगे, ये विंडशील्ड से आपको 90 डिग्रीज का व्यू दिखेगा आपको।
लॉन्ग व्यू देखने पे। ये 90 डिग्री का व्यू जब दिखेगा तो आपको देखो गाड़ी अगर इधर जा रही है तो आपका व्यू चेंज हो जाएगा, फिर लाके व्यू को मिलाना है, ठीक है। फिर अगर आपका व्यू चेंज हो रहा है तो फिर आपको व्यू को मिलाना है। ये कब लगेगा आपको? सीधे और दूर देखोगे। अगर शॉर्ट व्यू देखोगे तो किधर जा रही है गाड़ी आपको नहीं पता चलेगा। शॉर्ट व्यू कब देखना है? टर्निंग के टाइम। जैसे गाड़ी आपकी टर्न हो गई उसके बाद फिर लॉन्ग व्यू देखना, क्योंकि सीधे जाना है हमें, ठीक है। तो समझ लो फॉर्मूला कि ये दोनों टायर को स्ट्रेट रहेंगे तो ही हमारी गाड़ी सीधी जाएगी। अगर हमारी गाड़ी राइट को जा रही है, ये टायर सीधे हैं और ये इस तरह घूमी है, इसके लिए इस तरह जा रही है, इसको सीधे करेंगे तो फिर सीधी जाएगी, ठीक है। ये चीज का हमें याद रखना है। अब यहाँ स्टीयरिंग व्हील को ऑपरेट कैसे करना है, आप देखो दोनों हाथ हमारे यहाँ है। एक लेफ्ट टर्न हम लेना है तो हमारा कौन सा हाथ पहले चलता है? ये चलता है नहीं ना, ये चलेगा। ये चीज ध्यान रखना है हमें, ठीक है। बहुत से लोग क्या करते हैं, ऐसे ऐसे करते हैं, ये गलत है। गाड़ी ऐसे जाने के बाद ऐसे टर्न होना है, ये नहीं कि ऐसे नहीं, गलत है। गाड़ी ऐसे गई और ऐसे टर्न होना है, ये नहीं कि ऐसे ऐसे करके टर्न होना है। ऐसे ऐसे जब करोगे टायर ऐसे 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 आएंगे, वो गलत है, नहीं करना है ऐसे। कभी भी ऐसे जाके ऐसे टर्न करना है। अब जैसे एक लेफ्ट ले रहे हैं, हम लोग लेफ्ट ले रहे हैं तो हमारे हाथ यहाँ है, देखो ये एक 1 हो गया और ये हाफ हो गया। तो आपकी गाड़ी जाएगी, ऐसे टर्न लेगी, जाने वाले रास्ते पे जब सीधी होगी उसके बाद 1 एंड हाफ स्ट्रेट हो गया आपका। बोलते हैं ना 1 एंड हाफ घुमाओ करके, तो 1 एंड हाफ काउंट कैसे होएगा हमारा? ये 1 हो गया और ये हाफ हो गया। ओके, हमारी गाड़ी ऐसे जा रही है, टर्न ले ली, जाने वाली रोड से सीधी हो गई, फिर 1 एंड हाफ, क्योंकि टायर ऐसे घूमे रहेंगे। फिर हमारे टायर को, पीछे वाले टायर को स्ट्रेट करना है, तभी ना हमारी गाड़ी सीधी जाएगी। तो जब टर्न करने के टाइम शॉर्ट व्यू, टर्न होने के बाद लॉन्ग व्यू देख के व्यू को सेट करके फिर गाड़ी को सीधे ले जाना है, ठीक है। अगर आप लेफ्ट को लेके जा रहे हैं तो क्या कौन सा हाथ चलेगा हमारा? राइट को अगर जा रहे हैं हमारा तो लेफ्ट हैंड चलेगा और ये होल्ड करेगा। मतलब आप याद रखो, ऐसे लाके इसको दे रहे हैं, ये होल्ड कर रहा है, ठीक है। ये ला रहे हैं, इसको दे रहे हैं, ये ला रहे हैं, इसको दे रहे हैं, ठीक है। और यहां से जा रहे हैं तो ये लाके इसको दे रहे हैं, ठीक है। ये हमें याद रखना है, क्योंकि कार में बैठने के बाद में हम जो कार को इमेजिन करते हैं वो कार के सामने रह कर करते हैं। कार बोलते हैं कि कार का इमेज आ जाता है हमें। तो कार में बैठने के बाद में क्या होता है, कई बार हम लेफ्ट बोले तो राइट कर देते हैं, राइट बोलेंगे तो लेफ्ट करते हैं, ये कंफ्यूजन रहता है, क्योंकि हम कार के आगे ठहर के सोचते हैं कार के बारे में। एक और चीज है, जब हम इंडिकेटर डालते हैं तभी भी हमें गलती हो जाती है, क्योंकि फिर वही माइंड में रह जाता है। राइट को लेफ्ट करते हैं, लेफ्ट को राइट कर देते हैं। तो याद रखो, दोनों हाथ यहाँ पे रखें, हम गाड़ी को चला रहे हैं, आगे जाने के बाद लेफ्ट जाना है हमें। लेफ्ट का मतलब है ये वाला फिंगर, राइट का मतलब है ये वाला फिंगर, ये याद रखो। लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट और राइट। कभी गलत इंडिकेटर नहीं डालोगे। क्यों? ये क्यों लेफ्ट है? जब आपका हाथ यहां रहता है, यहां से उठाने के लिए आसान रहता है, ठीक है। और जब ये फिंगर इसलिए ऊपर से आपको दबाने के लिए प्रेशर सही रहता है, ठीक है। कभी भी याद रखो, अगर लेफ्ट जा रहे हैं तो यहां से इसको ऐसे कर दो, लेफ्ट हो जाएगा। उसके बाद लेफ्ट आप टर्न कर ले रहे हैं, उसके बाद ऑटो स्टॉप रहता है, उसको कोई हम लोग स्टॉप करने की जरूरत नहीं रहती है। अब दूसरी चीज यहाँ पे देखेंगे हम लोग कि एक्सीलेटर, ब्रेक और एबीसी कैसे काम करते हैं और उसको हम कैसे ऑपरेट करना चाहिए। एक मैनुअल कार में आप देखेंगे ये एक्सीलेटर है और ये ब्रेक है, ये हमारा क्लच है। एएमटी में आप देखेंगे यहाँ पे क्या होता है, एक्सीलेटर एक रहता है और ब्रेक थोड़ा सा बड़ा रहता है, ठीक है। क्लच नहीं होता है इसके अंदर। तो याद रखो, कभी भी एक मैनुअल कार हम लोग चला रहे हैं, बहुत से लोग गलती ये करते हैं कि डायरेक्ट एक्सीलेटर पे रखते हैं, जब जरूरत रहेगी तो पैर उठा के लाके यहाँ पे रखते हैं, ब्रेक के पास आते हैं। ये गलत तरीके से ड्राइव कर रहे हैं, क्योंकि कभी आप पैनिक हो जाएंगे, कभी कोई सिचुएशन को नहीं समझ सकेंगे, क्योंकि माइंड कभी भी एब्सेंट हो सकता है। तो जब क्या होएगा, ब्रेक के बदले आप क्या करेंगे, एक्सीलेटर को दबा देंगे। तो आपका पैर कैसे होना चाहिए, वी शेप में होना चाहिए। वी शेप का मतलब ये है कि
क्लच और ब्रेक और एक्सीलेटर के बीच में होना चाहिए, इस जगह पे। जब आपको जरूरत पड़ रही है यहां से एक्सीलेटर को यूज कर रहे हैं, जैसे आपके सामने ऑब्जेक्ट आया है ब्रेक के पास आ रहे हैं, जरूरत है तो इसको दबा रहे हैं, जरूरत नहीं है तो वापस फिर एक्सीलेटर की तरफ जा रहे हैं। आप देखो अगर आपका पैर ऐसा टेढ़ा रहेगा, एक्सीलेटर को ज्यादा दबा नहीं पाएंगे आप, पेन होगा। कभी पैनिक होके भी आप दबाने की कोशिश करेंगे तो उतना नहीं दबेगा जितना डायरेक्ट दबता है। तो कभी भी हमें वी शेप में रखना चाहिए, एक्सीलेटर ब्रेक, ठीक है। एक्सीलेटर लेके जा रहे हैं, स्पीड हमारी 80 है, सामने कोई ऑब्जेक्ट आ रहा है या कोई पेडिस्ट्रियन रोड क्रॉस कर रहा है, एक्सीलेटर को छोड़ दो, गाड़ी कंट्रोल हो रही है तो ठीक है, नहीं कंट्रोल हो रही है तो लाइट ब्रेक कर रहे हैं। तो हमेशा याद रखना, ऑब्जेक्ट कुछ भी सामने आएगा, एक्सीलेटर को छोड़ के ब्रेक के पास आना, जरूरत है तो इसको ऑपरेट करना, नहीं तो वापस फिर एक्सीलेटर के पास चले आना। वी टाइप में आपको यूज करना है, ठीक है। क्लच का जो रहेगा वो लेफ्ट लेग डायरेक्ट रहेगा, ठीक है, ये इधर नहीं आएगा, ये डायरेक्ट रहेगा। ये डायरेक्ट में क्या कर रहे हैं हम लोग, इस तरह से हील नीचे रख के ये दबा रहे हैं और हम इस तरह से छोड़ रहे हैं। अब यहाँ पे देखेंगे एक्सीलेटर को किस तरह से यूज करना है हमें, ऐसे कर रहे हैं नहीं ना, किस तरह से यूज कर रहे हैं, स्पीड को इंक्रीज कर रहे हैं। अब आप इसको छोड़ेंगे तो क्या होगा, स्पीड कंट्रोल होगी ना, जैसे 80 में जा रहे हैं हम लोग, इसको आप ऐसे छोड़ेंगे तो क्या होगी, जो जाने वाली स्पीड को थोड़ा कम होगी। तो ये जो स्पीड को हम ये छोड़ के कम कर रहे हैं, इसको थर्ड ब्रेक बोलते हैं। तो जो अच्छे ड्राइवर होते हैं, जो बहुत नॉलेज रहता है, रोड को समझ के चलाते हैं, वो थर्ड ब्रेक को यूज करके गाड़ी को कंट्रोल करते हैं और कम से कम हार्न बजाते हैं, कम से कम ब्रेक लगाते हैं। ये कब होता है, हमारा फुल कंसंट्रेशन रोड पे रहेगा। मार सिग्नल वहां पे बंद है, देख रहे हो 1 किलोमीटर दूर से कि सिग्नल रेड सिग्नल है, सब रुके हैं, फिर भी अपनी स्पीड नहीं कम कर रहे हो, वहां आने के बाद चिर करके ब्रेक मार रहे हो, सही नहीं है ना। एक तो गाड़ी का मेंटेनेंस, दूसरा जो देखेगा वो बोलेगा पागल है, इसको ड्राइविंग चलाना नहीं आता है। अगर आप 1 किलोमीटर दूर से ही आगे सिग्नल क्लोज है, आगे जाने का तरीका नहीं है, तो आप क्या करोगे, एक्सीलेटर को छोड़ोगे तो आपकी गाड़ी की स्पीड कम होगी, जाने दो उसको जहां तक जा रही है। इस बीच अगर सिग्नल खुल गया तो वहां से कंटिन्यू करके चले आ सकते हैं, है ना गियर बदल रहे, ना ब्रेक मार रहे, ना हार्न मार रहे, कुछ नहीं कर रहे हैं। तो इस तरह से समझ के चलाना है। अच्छे ड्राइवर की पहचान है थर्ड ब्रेक को यूज करें और बिना हार्न बजाए के, बिना उस तरह के चाहिए। बहुत से लोग हार्न बजाते हैं, सामने भी रास्ता नहीं है तो पीछे वाले को हार्न बजाते हैं, गलत है, नहीं करना चाहिए। ओके, एक्सीलेटर को किस तरह से यूज कर रहे हैं, इस तरह से धीरे धीरे हम लोग दबा रहे हैं, स्पीड अगर बढ़ जाए तो वापस छोड़ रहे हैं। अरे गाड़ी चलाने के टाइम 5th गियर में या 4th गियर में आप जा रहे हैं, एक्सीलेटर ऐसे दबा के रखोगे तो क्या होगा, स्पीड बढ़ती रहेगी और ऐसे ही बढ़ेगी तो क्या होगा, रोड सही क्लियर नहीं रहेगी, क्या होगा, एक्सीडेंट होने के चांसेस है। तो क्या करते रहना, उसको स्पीड को कम करते रहना, फिर उसके बाद में फिर आपकी गाड़ी कंट्रोल में आ जाएगी तो फिर थोड़ा स्पीड बढ़ा लेते रहना, फिर उसके बाद में फिर कंट्रोल, ऐसे स्पीड बढ़ाना और कंट्रोल करते हुए ही गाड़ी को अपने अंडर में रख के गाड़ी चलाना, ठीक है। अब यहाँ पे हम समझना है फॉर्मूला, एक्सीलेटर को जिस तरह से यूज कर रहे हैं इस तरह से, इसी तरीके से ब्रेक को भी यूज करना है, ना कि ब्रेक इस तरह से। बहुत से लोग क्या करते हैं, ब्रेक को इस तरह से मारते हैं, ये गलत है, ये सडन ब्रेक है, सडन ब्रेक है ही नहीं कहीं। सडन ब्रेक क्यों मारे, आगे वाले के ऊपर कंसंट्रेशन आपका ज्यादा है तो आप सडन ब्रेक नहीं करेंगे, आप कंसंट्रेशन नहीं रखेंगे तो वो रुकेगा तो आप घबरा के सडन ब्रेक करेंगे, ये नहीं करना चाहिए। आपको समझ के गाड़ी चलाना है। यहाँ तक कि आप देखो, आप कार चलाने के टाइम पे अगर आपके सामने एक गाड़ी है, इसके पीछे और सामने के विंडशील्ड से आपको सामने वाली गाड़ी का भी एक्टिविटी पता चलती है, देखे होंगे ना, एक गाड़ी है उसके आगे भी जो गाड़ी है, इसके विंडशील्ड से आप देखेंगे पीछे के शीशे से सामने वाला क्या कर रहा है वो भी दिखता है हमें। तो ये चीज को ध्यान में रख के हम गाड़ी चलाना, ये नहीं कि हमारे सामने वाला है नहीं, उसके आगे वाला भी क्या कर रहा है, ठीक है। तो ब्रेक भी किस तरह से यूज करना है हमें, इस तरह से ब्रेक यूज कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे दोनों का कॉम्बिनेशन हमें समझना है, ब्रेक और एक्सीलेटर का। कैसे, एक्सीलेटर हम स्पीड को बढ़ाने के लिए कर रहे हैं, ब्रेक को क्या कर रहे हैं, बड़ी वाली स्पीड को कम करने के लिए कर रहे हैं, कंट्रोल करने के लिए। 5000। तो ये दोनों सेम ऑपरेट होते हैं लेकिन काम अलग अलग है, इधर बढ़ाने के लिए है, इधर कम करने के लिए है। अब रहा क्लच,
क्लच क्या करेगा, हमें दो तरीके से हेल्प करेगा। एक, इंजन को ऑफ नहीं हुए जैसा अपने क्लच को दबा रहे हैं, और दूसरा क्या है, ब्रेक करने के टाइम पे भी हम क्लच को दबा रहे हैं। फिर यहाँ दोनों चीजों में एक ही बात है, इंजन ऑफ नहीं होना, क्योंकि हमें जाना है। अगर आपकी स्पीड ज्यादा है, 80, 90, 100 की स्पीड है, या 70 की स्पीड है, या 60 की स्पीड है, तो सबसे पहले ब्रेक होएगा, उसके बाद क्लच होएगा, टोटल ब्रेक होएगा। स्पीड अगर आपकी ज्यादा है, पहले ब्रेक से कंट्रोल कर रहे हैं गाड़ी की स्पीड को, उसके बाद क्लच दबा रहे हैं। क्लच क्यों दबा रहे हैं, यहाँ पे हमें फिर जाना है और हमारा इंजन ऑन रहना है, गाड़ी कंट्रोल होना है। और दूसरी चीज यहाँ पे, जब आपकी स्पीड कम रहेगी, पहले क्लच लगेगा, फिर हमारा इंजन ऑन रहना चाहिए, हमें फिर आगे जाना है, ठीक है, उसके बाद ब्रेक होएगा। तो यहाँ पे ध्यान रखना है, स्पीड ज्यादा रहने पे पहले ब्रेक से कंट्रोल, उसके बाद क्लच, उसके बाद टोटल ब्रेक। अगर आपकी स्पीड कम है, पहले क्लच और बाद में ब्रेक। अब यहाँ पे आप देखेंगे, हम गली में टर्न मारने के टाइम पे बिना क्लच दबाए के थोड़ा सा भी ब्रेक कर देंगे तो क्या होगा, गाड़ी ऐसे ऐसे करके बंद पड़ जाएगी। क्यों बंद पड़ रही है, गियर बॉक्स और इंजन का कनेक्शन जब जुड़ा हुआ है, तो इंजन क्या कर रहा है, इसको खींच रहा है, और यहाँ से मारा ब्रेक दबा के उसको जाने नहीं दे रहे हैं। तो इंजन की जितनी कैपेसिटी रहेगी वो खींचने की कोशिश करेगा, उसके बाद वो कैपेसिटी खत्म हो जाती है, ऑफ हो जाएगा, और जब आपके पीछे आ रहा है वो धड़ेल से ठोक देगा। तो क्या है, स्पीड जब कम रहेगी, जैसे टर्निंग है या यू टर्न है, या कोई गली से बाहर निकल रहे हैं आप, इस तरीके के टाइम पे पहले क्लच बाद में ब्रेक, ठीक है। अगर स्पीड आपकी ज्यादा है, हम हाईवे पे हैं, तो पहले ब्रेक से कंट्रोल, उसके बाद में क्लच, देन ब्रेक, ठीक है। ये चीज का कॉम्बिनेशन हमें समझ के चलाना है। अब यहाँ पे बहुत से लोग को क्या होता है, क्लच, मैनुअल गाड़ी में क्लच से गाड़ी निकालना, मतलब फर्स्ट गियर से गाड़ी निकालने में प्रॉब्लम होता है। गाड़ी स्टार्ट करने से पहले डर मन में लगा रहता है कि भाई फर्स्ट गियर में गाड़ी बंद होगी, फर्स्ट गियर में गाड़ी बंद होगी, तो वो मन में से डर निकाल देना चाहिए। आज हम हैवी ट्रैफिक में, बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में कैसे चलाना है, अप में कैसे रोकना है, ये सारी चीजें हम आज देखेंगे। एक ही फॉर्मूला है सबका। कैसे, सबसे पहले आप गाड़ी में बैठते ही याद रखो, कोई भी गाड़ी चलाओ मैनुअल, स्टार्ट करने से पहले ब्रेक और क्लच को दबा के स्टार्ट करना है गाड़ी, कोई भी गाड़ी, चाहे पुरानी से पुरानी गाड़ी, नई से नई गाड़ी। क्योंकि वो गाड़ी जहां पे पार्क की हुई है, शायद वो ऐसा वाला हिस्सा हो रोड का, या फिर ऐसे वाला हिस्सा हो, या ऐसे वाला हिस्सा हो, तो क्या होगा, ये तीनों सूरतों में क्या होगा, गाड़ी या तो आगे चली जाएगी या तो पीछे चली जाएगी। तो इसको नहीं जाने देना है। तो क्या करना है हमें, सबसे पहले गाड़ी में बैठ गए, क्लच और ब्रेक दबाओ, कार को स्टार्ट करो, कार का इंजन स्टार्ट हो गया, उसके बाद क्लच दबा हुआ है आपका, फर्स्ट गियर लगाए। तो 90% यहाँ हम मिस्टेक क्या करते हैं, जैसे गियर लगा तो एक्सीलेटर के पास चले जाते हैं, है ना, नहीं जाना है, राइट लेग नहीं जाना है, वहां पे क्या करना है, ब्रेक को वैसे ही दबा के रख के क्लच को रिलीज करना है। क्लच को जब रिलीज करोगे, क्लच एक जगह पे आने के बाद, एक पॉइंट पे आने के बाद, कार में आपके वाइब्रेशन आना स्टार्ट करेगा, एक तरीके का वाइब्रेशन स्टार्ट होगा। जब वाइब्रेशन स्टार्ट हो रहा है तो कार आपको बोल रही है कि भैया आप ब्रेक छोड़ो, मैं आगे जाऊंगी, ठीक है। तो वहां पे आगे हटने वाला पॉइंट है, तभी वो वाइब्रेशन स्टार्ट होता है। तो समझना ये है कि बिना ब्रेक को छोड़े हुए जहां वाइब्रेशन स्टार्ट हुआ है, इस क्लच को वहीं पे होल्ड कर देना है, ना दबाना है ना और छोड़ना है। छोड़ोगे तो क्या होएगा, सेम वही, इंजन आगे को खींच रहा है, जाने नहीं दे रहे हो, ब्रेक दबा के रखो, इंजन बंद पड़ जाएगा। अगर दबा दोगे तो क्या होएगा, वो वाला पॉइंट चला जाएगा। तो करना ये, जहां पे वाइब्रेशन स्टार्ट हुआ है, क्लच को वहीं पे होल्ड करो, उसके बाद में क्या करना है, धीरे से ब्रेक को छोड़ो, इसको हिलाना नहीं है। जैसे ब्रेक को छोड़ोगे, गाड़ी आगे को ही जाएगी, 1 इंच भी पीछे नहीं आएगी, चाहे वो सिग्नल पे हो, चाहे वो ट्रैफिक में हो, चाहे अपहिल में हो। यही फॉर्मूला है मैनुअल गाड़ी को अप में रोकने का, सिग्नल के पास, बम्पर टू बम्पर हैवी ट्रैफिक। क्या है, आगे ट्रैफिक रुकी, क्लच और ब्रेक दबा दो, फर्स्ट गियर लगाओ, बिना ब्रेक को छोड़ोगे क्लच को छोड़ो, वाइब्रेशन जब स्टार्ट होएगा क्लच को होल्ड करो, उसके बाद ब्रेक छोड़ो, गाड़ी आगे जाएगी, ब्रेक मारो, गाड़ी रुकेगी, बंद नहीं पड़ेगा इंजन जब तक इसको नहीं हिलाओगे।
फिर उसके बाद ब्रेक छोड़ो, गाड़ी आगे जाएगी, ब्रेक पकड़ो, गाड़ी रुकेगी। तो वो हाफ क्लच जब आएगा, फॉर्मूला क्या हो जाता है, ऑटो ट्रांसमिशन वाला फॉर्मूला हो जाता है। सेम ऑटो ट्रांसमिशन भी ऐसे ही है ना, ब्रेक छोड़ो गाड़ी जाएगी, ब्रेक दबाओ गाड़ी रुकेगी, फिर ब्रेक छोड़ो गाड़ी जाएगी, ब्रेक दबाओ गाड़ी रुकेगी। इसी तरीके से होता है। तो ये हाफ क्लच से हमेशा हमें गाड़ी निकालना चाहिए या आदत डालनी चाहिए, क्योंकि हमेशा आप अपनी ही गाड़ी नहीं, कोई दोस्त बोलेगा यार तेरे को ड्राइविंग आती है ना, मैं साइड में बैठूंगा, ले चला, मार उसकी गाड़ी में बैठ के फर्स्ट गियर लगाते कैसे किया, वो बोलेगा तू उतर जा मैं चला लूंगा, ठीक है। बट जबकि आपको आती है ड्राइविंग, लेकिन फर्स्ट गियर में जब आप ऑफ कर दोगे तो वो लोग डरने लगते हैं अपनी कार आपको देने के लिए, ठीक है। इसमें कोई डाउट है?